दोस्तों नेहल बड़ी चालाक निकली। उसने जितनी भी बातें थी बसीर ने जो कही थी नेहल से कि मैं तो इसको सबसे ज़्यादा गंदी लड़की समझता हूँ, इसके मुंह से तो गंद निकलता है, ये तो बहुत बड़ी ईविल है। तुम्हें अब मुझ में से और फरहाना में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसकी दोस्त बन सकती हो या मेरी दोस्त बन सकती हो। ये सारी बातें जो बसीर ने नेहल से कही थी दोस्त समझ के, उसने ये सारी बातें फरहाना से बोल डाली हैं। कुल मिला के वो ये चाहती है कि इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती होने ना पाए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये फरहाना से ये बोलती नज़र आ रही है कि तुझे तो वो ऐसे ऐसे मान के चल रहा है कि मुझे एक सिचुएशन में डाला उसने कि या तो तू फरहाना को चूज़ कर या मुझे कर, लेकिन मैंने ये ठान लिया है, अभी उससे बात तो नहीं की है इस बारे में, लेकिन ये मान के चलती हूँ कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी और मैं तुझे चुनूंगी, चाहे वो मुझसे दोस्ती रखे ना रखे। नेहल का यहाँ पे फरहाना से ये कहना है। और यहाँ फरहाना भी थोड़ी सी इमोशनल दिखाई दी। फरहाना ने बोला कि क्या उसकी नज़र में मैं सबसे बड़ी ईविल हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल नेहल ने भी दो की चार लगा के बोल दिया है कि हाँ वो तुझे यहाँ की सबसे बड़ी ईविल मानता है। और जबकि हम सब जानते हैं कि जो बसीर ने बोला है वो सिर्फ गुस्से में उसके इमोशन बह गए। और ये बात नेहल को समझनी चाहिए थी कि जो भी बोल रहा है ये इमोशनली बोल रहा है, नॉर्मल जब हो जाएगा तो शायद ऐसी बात ना करे। लेकिन उसने इसी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया नेहल ने, और उसकी इमोशनल बातें जो हैं, जो उसने इमोशन में बह के कह दी, वो यहाँ पे फरहाना से बोल दी। अब फरहाना को भी गलत फहमी होनी ही होनी है कि अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो फिर मैं क्यों उसके बारे में अच्छा सोचूं। मतलब दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा फूट डालने की कोशिश कर रही है तो यहाँ नेहल बहुत ज़्यादा कर रही है। नेहल चाहे तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर पैचअप करा सकती है। नेहल चाहे तो इनकी बातचीत शुरू करवा सकती है। लेकिन नेहल का शायद इसमें कुछ फ़ायदा है। वो अपना जो हैशटैग है वो बसीर के साथ चलाना चाहती है। नेहल और बसीर का जो हैशटैग बेहाल चल रहा है, फरहाना और बसीर का जो हैशटैग चल रहा है उसको पीछे छोड़ना चाहती है। भाई कौन नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, दिनों तक बिग बॉस में नेहल टिकी रहे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों इस वक्त गलतफहमियां इन दोनों के बीच में शुरू करवा चुकी है नेहल, और ये सब भांडा फूटेगा वीकेंड के वार पे। और इस बात को लेकर के जो है फरहाना बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रही है। उसकी आवाज़ अब पहले जैसे जो बुलंद आवाज़ हुआ करती थी, अभी सुर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा यहाँ दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और ये बात वो अपने आप को ही ब्लेम करती है इस बात को लेकर के कि मैं ही शायद ऐसी हूँ, मैं ही रिश्ते संभाल नहीं पाती हूँ, मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि मेरा 8 साल का रिलेशन था वो टूटा है, उसके बाद से मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। परनीत दोस्त था, उससे दुश्मनी की। बसीर दोस्त था, उसके साथ गलतफहमियाँ शुरू हुई। और भी सभी घर वालों से लगभग लगभग यहाँ पे फरहाना ने बिगाड़ के ही रखी है। शहबाज बदेसा से बिगाड़ ली, अमाल मलिक से बिगाड़ लिया, और बाकी के जितने लोग हैं उनसे इतनी क्लोज फरहाना है नहीं। तो जो दोस्त थे एक टाइम पे वो अब दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि उनसे खुलेआम फरहाना लड़ाई कर चुकी है। तो फरहाना को बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ नेहल, और कोई बात नहीं है। और ये सारी सिचुएशन बस ये वीकेंड के वार तक है, और वीकेंड के वार पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्त होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि बसीर तुझे ईविल मानता है, और ये बात वाकई फरहाना को बहुत बुरी भी लगी होगी। देखते हैं आगे क्या होता है।